हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की। अब एक्सपोनेंट्स को समझने के लिए एक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे कि हमारा नंबर कोई x है। अब x को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया है वो हम नीचे लिखेंगे और जितने बार मल्टीप्लाई किया है उसे हम ऊपर लिखेंगे। ये एक होल नंबर होगा, है ना। तो अब एक डिजिट ले लेते हैं। जैसे मैं 6 लेती हूँ तो 6 को मैं 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ये 6 जो है मैंने मल्टीप्लाई किया। जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया उसको हम थोड़ा बड़ा लिखेंगे और जितने बार मल्टीप्लाई किया 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो 5 को हम थोड़ा छोटा लिखेंगे और इसके राइट साइड में लिखेंगे, इसके ऊपर। अब जब हम इसको पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे 6 रेज टू पावर 5। कैसे पढ़ेंगे इसको? 6 रेज टू पावर 5। तो ये 6 जो है ये है बेस और ये 5 जो है इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट, या हम इसको पावर भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट या पावर। तो 5 जो है इस केस में 5 जो हो गया पावर, या हम इसको एक्सपोनेंट कह रहे हैं, जिसको हम छोटा लिखते हैं एक्सपोनेंट या पावर को राइट साइड में नंबर के ऊपर। और 6 जो है इस केस में दिस इज बेस, इसको हम साइज में थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं और पढ़ते हैं इसे 6 रेज टू पावर 5। ठीक है। अब अगर मैं लिख रही हूँ 3, बेस है मेरा 3 और इस पे मैंने 2 का पावर लगाया है। तो जब 2 का पावर लगा है तो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 3 रेज टू पावर 2, या हम ये भी पढ़ सकते हैं 3 स्क्वायर। तो 2 के पावर को हम स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। अब अगर 4 पे मैंने 3 का पावर लगाया है तो हम इसको 4 रेज टू पावर 3 भी पढ़ सकते हैं, या हम 4 क्यूब भी पढ़ सकते हैं। 3 के पावर को हम क्यूब बोलते हैं और 2 के पावर को हम स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है। अब अगर मैंने नंबर है मेरा -3 और इस पे एक्सपोनेंट है 5 का, तो अगर निगेटिव नंबर होता है तो इसका मतलब है -3 को मुझे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक्सपोनेंट क्या है? ये है ऑड नंबर है। अब अगर एक्सपोनेंट ऑड होता है तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? निगेटिव। ठीक है। अब अगर मैंने -3 को, इसका मैंने एक्सपोनेंट है मान लो 6, तो ये -3 का अगर एक्सपोनेंट 6 है तो ये क्या है? इवन नंबर। तो अगर एक्सपोनेंट इवन नंबर में होता है तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा, मतलब -3 को अगर 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा? पॉजिटिव। प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि किसी भी नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब हम उस नंबर को प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे और उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सपोनेंट्स यूज करके लिखेंगे। अब अगर मैं नंबर एक ले लेती हूँ 540, ठीक है, इसका हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब हम ये नंबर इवन है, 2 से इजीली डिविजिबल होगा। 2 2 जा 4, 2 7 जा 0, फिर अगेन विथ 2 तो ये आ गया 135। नाउ इट विल बी डिविजिबल बाय 3। 3 से किया 3 4 जा 3 5 जा, अगेन विथ 3 तो 3 1 जा 3 5 जा, देन अगेन विथ 3 3 5 जा एंड देन विथ 5। ये आ गया प्राइम फैक्टर। जी कितने बार आया? लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये इसका प्राइम फैक्टर्स आ गए, है ना। एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स वी रिटर्न। अब हम
2 को कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स, तो हम लिख सकते हैं 2 पे स्क्वायर, 2 स्क्वायर हम लिख सकते हैं या 2 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, इनटू 3 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3, तो हम 3 को लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 3, या हम इसको रीड कर सकते हैं 3 क्यूब। अब 5 ओनली 1 टाइम, तो 5 हम ऐसे ही लिखेंगे, इसका मतलब है कि इस पे 1 की पावर है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, 540 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, क्योंकि हमने एक्सपोनेंट्स को यूज करके इसे लिखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कंपेयर। कंपेयर कैसे कर सकते हैं, जैसे 2 पे 4 की पावर है और 4 स्क्वायर है, 4 पे 4 रेज टू पावर 2, तो अगर 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 और 8 टू जा 16, और 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 16, तो इसका मतलब है 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 2। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 3 स्क्वायर और 2 क्यूब में विच इज ग्रेटर। अब 3 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, कितना आ गया 9। 2 क्यूब को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आ गया 2 8। अब विच इज ग्रेटर, 3 स्क्वायर इज ग्रेटर, हम लिख लेंगे 3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 क्यूब। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की। अब इसमें जो फर्स्ट लॉ है उस पे a पे पावर है m और सेम बेस के साथ a पे पावर है n, मतलब इसमें बेस सेम है बट एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट होगा उसमें दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब एक नंबर एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं, जैसे मैं 5 पे पावर लगाती हूँ, 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम रखना है तो 5 रेज टू पावर 4, तो इस केस में बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, मतलब 5 3 प्लस 4 और आंसर हो जाएगा इसका 5 रेज टू पावर 7। ठीक है, सेकेंड लॉ अगर हम देखें तो इसमें डिवीजन है, बेस इज सेम बट द पावर्स आर एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, तो इस केस में जो पावर्स का होता है वो सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब अगर फर्स्ट वाले नंबर की पावर ग्रेटर है तो हमें कैसे करना है, जैसे मैं इसमें 5 ही लेती हूँ, बेस 5 है, इस पे मैं 7 की पावर लगाती हूँ, डिवाइड हो रहा है और बेस सेम बेस के साथ में यह है हमारा 2, 5 रेज टू पावर 2, इसको हम स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं 5 स्क्वायर। अब इस केस में क्योंकि डिवीजन हो रहा है तो आंसर क्या आएगा, वो आएगा 5, बेस तो क्योंकि सेम है तो 7 माइनस 2 और ये हो गया 5 रेज टू पावर 5। ठीक है, थर्ड लॉ देखते हैं जिसमें डिवीजन है लेकिन इसमें सेकंड नंबर की जो पावर है दैट इज ग्रेटर। ठीक है, बेस सेम है बट सेकंड नंबर की पावर जब ग्रेटर है तो हम इसे कैसे करेंगे, जैसे सेम नंबर लेते हैं, हम ले लेते हैं 4 पे हम पावर लगाते हैं क्यूब 3 की पावर और डिवाइड हो रहा है ये 4 पे 8 की पावर से। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि n हमें पहले लिखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है 1 अपॉन a पे पावर n माइनस n, तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल टू 1 अपॉन 4 बेस सेम और पावर ये वाली ग्रेटर है, n पहले लिखना है तो 8 माइनस 3, तो इसको हम लिख सकते 1 अपॉन 8 में से 3 गए 4 पे पावर 5। ठीक है, नेक्स्ट लॉ देखेंगे तो इसमें बेस जो है a, इसमें डबल पावर है। ठीक है, जब डबल पावर लगी होती है तो दोनों पावर या एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
तो इसमें अगर हम एग्जांपल लेते हैं 5 और इस पे पावर में 3 लगाती हूँ और ब्रैकेट के बाद एक और पावर लगा देती हूँ 2 स्क्वायर, तो 5 क्यूब ब्रैकेट में और स्क्वायर की पावर है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5 और 3 इंटू 2, तो ये किसके इक्वल हो गया 5 बेस और 3 2 जा 6, 5 रेज़ टू पावर 6। नेक्स्ट लॉ है जिसमें बेस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट्स आर सेम। जब बेस डिफरेंट होते हैं, एक्सपोनेंट सेम होते हैं, तो हम उनको कॉमन पावर भी लगा सकते हैं दोनों में, क्योंकि पावर कॉमन है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में। तो इसका अगर एग्जांपल देखते हैं, मान लो मैं एक नंबर 5 लेती हूँ, इस पे पावर क्यूब की लगाती हूँ। दूसरा नंबर मैं 7 लेती हूँ, इस पे भी पावर में क्यूब की, क्योंकि हमको एक्सपोनेंट सेम रखना है। तो 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7 क्यूब, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 7, और क्योंकि दोनों पे सेम पावर है तो हम इसको 3 यहाँ कॉमन लगा सकते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ये हो गया 35 एंड पावर क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट लॉ है जिसमें डिवीजन हो रहा है, बेसिस आर डिफरेंट बट पावर्स या एक्सपोनेंट्स आर सेम। इस केस में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, तो हम डिवीजन को हम अपॉन करके फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो अगर इसका मैं नंबर लेती हूँ 6 पे पावर 6 रेज़ टू पावर 7 डिवाइडेड बाय कर लेते हैं हम 5 रेज़ टू पावर 7। अब पावर्स आर सेम, बेसिस आर डिफरेंट, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले ये नंबर लिखेंगे न्यूमरेटर 6 रेज़ टू पावर 7 और 5 रेज़ टू पावर 7, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम 6 अपॉन 5 और कॉमन पावर लगा सकते हैं 7। ठीक है, 6 अपॉन 5 पावर 7। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर 0 की पावर लगी है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही होता है। जैसे अगर हम 7 पर 0 की पावर है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। -3 पर अगर 0 की पावर है तो भी इसकी वैल्यू 1 होगी। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि जब भी किसी नंबर पर 0 की पावर है तो उसकी वैल्यू इक्वल टू 1 होती है।